गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। न्यू पैरागॉन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। अपन आज 11th क्लास के इंग्लिश मीडियम क्लास लेने वाले हैं और अपन जो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसको अपन बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल का अपन कैसे कल्टीवेशन करते हैं, क्या इसकी सीड रेट होनी चाहिए अपने पास में और कौन सा इसके क्लाइमेट सुटेबल माना जाता है, ठीक है, उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहो। तो अपन जो चैप्टर का नाम है अपना, उसका क्या नाम है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, इसमें अपन मुख्यतः कौन कौन सी सब्जी की स्टडी करते हैं अपन पहले वो देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट अपन बात करें जिस फैमिली की अपन सब्जियां पढ़ेंगे उसका नाम है सोलेनेसी। क्या नाम है उसका, सोलेनेसी, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन किसकी, सोलेनेसी में अपने इसके अलग अलग वेजिटेबल आएगी अपने पास। फर्स्ट है इसकी टोमेटो, ठीक है। सेकंड है इसके अपने पास में पोटैटो, थर्ड वन इसकी चिल्ली और फोर्थ वन इसमें कौन रहेगा लास्ट में, ब्रिंजल। जो सोलेनेसी फैमिली है और उसके अपने जो सिलेबस में वेजिटेबल है वो कौन कौन से इसमें, टोमेटो, पोटैटो, चिल्ली और कौन इसमें, ब्रिंजल। और अपन आज किसकी स्टडी करने वाले हैं इसमें, टोमेटो की, ठीक है। क्लियर। अपन टोमेटो की कैसे स्टडी करते हैं, कैसे इसमें अपन प्रोसेसिंग इसकी कर सकते हैं वो भी अपन इसमें साथ में देखेंगे। और कौन से पीएच पर या कौन से स्टेज पर इसको अपन हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, कब इसको सब्जी बनानी चाहिए या कब इसको डिस्टेंस मार्केट या फिर कब इसको अपने लोकल मार्केट में इसको सेल करना चाहिए, उसकी कौन सी हार्वेस्टिंग स्टेज होती है, कौन से अपन इसके लिए सुटेबल वेरायटी की इसके अपन ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो वेजिटेबल ले रहे हैं उसका क्या नाम है, टोमेटो, ठीक है। सबसे पहले इसका अपन जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि टोमेटो कहाँ से आया इंडिया में और क्या इसका बॉटनिकल नाम है, क्या इसका फैमिली है और क्या इसमें क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं। तो बात करें अपन किसकी, टोमेटो की, ठीक है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है अपने पास में वो इसका क्या होता है, एक इसका बॉटनिकल नेम पढ़ेंगे और क्या इसकी फैमिली पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे इसके अपन इसमें 2n मीन्स के क्रोमोसोम नंबर और क्या इसमें ओरिजिन पैलेस और इसमें फ्रूट टाइप, कौन से फ्रूट का ये टाइप है, फ्रूट टाइप। और लास्ट में अपन ये भी देखने वाले हैं कि इसमें अपन इसका एडिबल पोर्शन कौन सा अपने पास में, और लास्ट आ गया इसका एडिबल पोर्शन या एडिबल पार्ट, ठीक है। एडिबल पार्ट या फिर एडिबल पोर्शन एक ही बात है, तो ठीक है। बॉटनिकल नेम की बात करें इसका ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, आपको पहले बता दिया था आपने सोलेनेसी फैमिली के 4 इसकी वेजिटेबल है वो अपने सिलेबस में। तो सबसे पहले अपन टोमेटो, और टोमेटो इसमें क्या नाम है इसका, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, ठीक है। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम इसका बॉटनिकल नेम, फैमिली कौन सी इसकी, सोलेनेसी, फैमिली इसकी सोलेनेसी। 2n बराबर इसमें जितने भी सोलेनेसी परिवार के हैं सभी में अपने पास में 24 होते हैं, किसमें होते हैं 24। लेकिन इसमें अपवाद कौन है, एक्सेप्शन कौन है इसका, पोटैटो में कितने उसमें 48 होते हैं और उसको वो कैसा होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। आपसे पूछे वेजिटेबल में टेट्राप्लॉइड कौन है तो आप इसका आंसर देना पोटैटो। यदि आपसे पूछे कि किसमें फ्रूट में कौन है इसमें टेट्राप्लॉइड तो आप इसका आंसर दोगे बेर। और यदि आपसे पूछा फ्लावर में तो फ्लावर में कौन है अपने पास में, मैरीगोल्ड, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए इसके 24। और ये कैसा होता है, डाइप्लॉइड होता है। फ्रूट टाइप, तो इसका फ्रूट टाइप कौन सा होता है, बेरी। फ्रूट टाइप क्या होता है इसका, बेरी, ठीक है। और बेरी को आप क्या भी बोल सकते हो कई बार इसको, सरस, बेरी या सरस, क्लियर। उसके बाद इसका एडिबल पार्ट, तो इसका अपन कौन सा पार्ट इसका टोमेटो खाते हैं, पूरा का पूरा इसका अपन फ्रूट खाते हैं, तो इसका अपन क्या लिखने वाले, इसका फ्रूट, ठीक है। इसका ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, फैमिली इसकी सोलेनेसी, 2n इसमें 24 और इसमें क्रोमोसोम नंबर इसके कितने 24 आगे 2n इसको बोलते हैं अपन। और ओरिजिन पैलेस, क्या नहीं लिखा अपन इसका, ओरिजिन पैलेस। और ओरिजिन पैलेस होता है इसका कौन सा, साउथ अमेरिका, कौन सा होता है इसका, साउथ अमेरिका, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ अमेरिका। लगभग जो आपका टोमेटो है इसका साउथ अमेरिका आएगा, ठीक है। और जो पोटैटो है इसका एक पर्टिकुलर स्थान पूछे तो पेरू, नहीं तो उसका भी साउथ अमेरिका ही आने वाला है, ठीक है। और आपकी चिल्ली है उसका मैक्सिको आ जाएगा और ब्रिंजल अपने इंडिया का है,
ठीक है, अपने इंडिया के जो फेवर में वो आया, वो कौन आया इसमें, ब्रिंजल आया। उसके बाद अपन इसमें देखने वाले फ्रूट टाइप इसका हो गया। और नेक्स्ट अपन इसके बात करें इसमें जैसे कि इसके जनरल इंट्रोडक्शन की या जनरल इन्फॉर्मेशन की, तो अपन इसमें देखने वाले, देखो आप इधर, ठीक है। बात कर ले इसके अपन इसके अदर नेम की, इसको कौन कौन से अदर नेम इसको अपन जाना जाता है। हालांकि ये इसको जो अदर नेम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपन ऐसे नहीं इसको हल्के में नहीं लें, ये अभी एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। इसके फर्स्ट बात करें अपन, इसको अपन बोलते हैं पूर मेंस ऑरेंज। क्या बोलते हैं इसको अपन, पूर मेंस ऑरेंज, ठीक। सेकंड क्या बोलते हैं इसको अपन, वोल्फ एप्पल। क्या बोलते हैं इसको अपन, वोल्फ एप्पल मीन्स भेड़िया का सेव, वोल्फ मीन्स होता है भेड़िया, ठीक है। थर्ड वन आ गया इसमें वोल्फ एप्पल, विलायती बैंगन। थर्ड वन क्या है इसमें, विलायती बैंगन, ठीक है। विलायती बैंगन अपन किसको बोलते हैं, टोमेटो को, न कि बैंगन को बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं इसको अपन, पोरमैन ऑरेंज, वोल्फ एप्पल और क्या इसको विलायती बैंगन के नाम से जाना जाता है। ये हो गए इसके अदर नेम और ये होगा इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अपन इसके जनरल इंफॉर्मेशन पर, ठीक है। यदि इसके अपन जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जनरल इन्फॉर्मेशन अपन इसका सबसे पहले देखें इसका कौन सा है, इसका क्लाइमेट है और कहाँ कहाँ इसको अपन कल्टीवेट कर सकते हैं। एक इसमें जनरल सी क्लाइमेट में अपन आगे बढ़ने से पहले मैं इसके हेडिंग लगा दूं, क्लाइमेट एंड सोयल। हेडिंग लगा देते इसकी क्लाइमेट एंड सोयल। तो क्लाइमेट में जाने से पहले एक इसकी जनरल सी बात बता दूं, जैसे मान लो ये आपके पास टोमेटो का प्लांट है, ठीक है। ये इसमें टोमेटो लग रहे हैं और ये इसकी क्या हो गई, रूट हो गई। यदि कोई आपको ऐसी वेजिटेबल दिखे जिसके फ्रूट है वो कहाँ लग रहे हैं, जमीन में, जैसे पोटैटो आ गए अपने पास में, या फिर इसमें ओनियन ले सकते हैं अपन, ठीक है। उसके फ्रूट कहाँ लगे अपने पास में, उसके जमीन के अंदर लगे, या फिर कहाँ लगे, उसके टॉप पोर्शन पे उसके फ्रूट लगे, मतलब जमीन से बाहर लगे। तो जिसके भी जमीन से अंदर लगेगा उसके हमेशा जो क्लाइमेट होगा वो कौन सा होगा, उसका क्लाइमेट कूल होगा, मतलब उसका क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्ड होगा, ठीक। उसके बाद में यदि किसी का बाहर लग रहे हैं फ्रूट यदि किसी के बाहर लग रहे हैं तो उसका हमेशा जो क्लाइमेट होगा उसको अपन बोलते हैं वार्म, ठीक है। इसका क्लाइमेट कौन सा होगा अपने पास, हमेशा वार्म। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, टोमेटो की। तो टोमेटो का जो क्लाइमेट होगा वो कौन सा होने वाला है, वार्म होने वाला है, क्योंकि अपन इसमें पढ़ चुके हैं कि जो भी फ्रूट जमीन के अंदर लगेंगे उसका क्लाइमेट सीधा सा ठंडा इसका कूल होगा, और जो इसके बाहर लगे उसका क्लाइमेट कौन सा होगा, वार्म होगा, ठीक है ना। इतनी बात अपन इसमें पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट आपने इसका दे दिया, वार्म होता है इसका क्लाइमेट, लेकिन अपन ने किसकी बात नहीं की इसमें, सोयल की। तो सोयल को मैं आपको बता दूं, इसका सबसे पहले सोयल में क्या इसका देखा जाता है, सोयल का पीएच। सोयल का पीएच देखा जाता है और पीएच इसका जनरल पीएच वही आने वाला है इसमें 6.5 टू 7.5 पीएच। जिस सोयल का पीएच कितना हो इसमें 6.5 टू 7.5 पीएच हो, उसको अपन इसके टोमेटो के लिए कल्टीवेशन के लिए सुटेबल माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन इसकी बात कर ले इसमें पॉलिनेशन की। इसमें पॉलिनेशन कौन सा होगा, तो यदि अपन इसमें पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें पॉलिनेशन कौन सा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बात करें इसमें फोटो पीरियडिज्म की, फोटो पीरियडिज्म मतलब वो उसमें उसको प्रकाश या उसको लाइट की कितनी इसको रिक्वायरमेंट होती है। तो फोटो पीरियडिज्म के आधार पर जो टोमेटो वो कैसा होता है, डीएनपी। कैसा होता है अपने पास में, डीएनपी का ये अर्थ हुआ कि इसको अपन वर्ष में कभी भी उगा सकते हैं। उसके साथ ही कि डीएनपी डे न्यूट्रल प्लांट, इसके ऊपर कोई लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसको आप साल में कभी भी इसको कल्टीवेट कर सकते हो। और इसी का ही नतीजा कि अपन इसको वर्ष भर इसकी सब्जी बनाते हैं या इसको अपन मार्केट में अपन को देखने को मिलता है। तो इसका फोटो पीरियडिज्म इसका डीएनपी डे न्यूट्रल प्लांट, इसके ऊपर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यदि इफेक्ट पड़ता तो वो किस पे पड़ता, उसकी फ्लावरिंग स्टेज पर पड़ता। क्लियर हो गई इतनी बात आपकी। नेक्स्ट अपन जो हेडिंग लगाने वाले इसमें इधर से रफ कर देते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें लिखेंगे इसका कंपाउंड, इसमें कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं। कुछ इसका रेड कलर होता है, वो भी इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके जेड में भी पूछा गया है और 11th क्लास के जो एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वहाँ भी इसके क्वेश्चन आए हुए। तो इसके बात करें इसमें अपन कंपाउंड की, कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले अपने पास फर्स्ट वन आएगा इसमें इसका रेड कलर, क्लियर। उसके बाद आएगा क्या इसका रेड कलर अपन इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, रेड कलर इसमें किसके कारण होगा, लाइकोपिन के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
लाइकोपिन के कारण, ड्यू टू लाइकोपिन। ठीक है, लाइकोपिन के कारण इसमें क्या होता है, इसका रेड कलर होता है। और यदि आपसे पूछे कि ये लाइकोपिन जो फॉर्मेशन होगा जब टोमेटो में बनेगा, इसके लिए सुटेबल टेम्परेचर कितना, ठीक है, उसके लिए सुटेबल टेम्परेचर कितना, तो यदि अपन इसके सुटेबल टेम्परेचर की बात करें तो कितना इसमें 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कि नहीं, अपन को तो एक फिक्स याद रखना है, तो आप फिक्स एक याद रखें इसमें 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है। यदि आपको ऑप्शन में दे, डायरेक्ट रेंज में दे, तो इसको आप 21 से 24। ठीक, उसके बाद में नहीं कि जो टोमेटो होता है, जो अपना टोमेटो होता है उसकी ग्रोथ के लिए सुटेबल टेम्परेचर, टोमेटो की ग्रोथ के लिए सुटेबल टेम्परेचर वो कितना होता है इसमें 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यदि अपने पास में टेम्परेचर कितना पहुंच जाए, मोर देन 30, टेम्परेचर कितना पहुंच जाए मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा इसमें लाइकोपिन फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 टेम्परेचर आए, 21 से 24, 20 से 24 और मोर देन इसमें 30। जो मोर देन 30 है इस पर लाइकोपिन स्टॉप हो जाएगा। 21 से 24 इसके लाइकोपिन के लिए सुटेबल माना जाता है। यदि इसको रेंज में ऑप्शन नहीं देखें, एक पर्टिकुलर ऑप्शन आए अपने पास में, और ये क्वेश्चन आपके पहले आया हुआ भी है, इसमें 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो टोमेटो है उसकी ग्रोथ के लिए सुटेबल टेम्परेचर वो कौन सा है इसमें 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर होगी इसके टेम्परेचर की बात। और जो इसका रेड कलर है वो किसके कारण होता है इसमें, लाइकोपिन के कारण, आपका JET 2012। ठीक है, JET 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ इसका कि टोमेटो का रेड कलर किसके कारण होता है इसमें, लाइकोपिन के कारण। उसके अलावा कुछ और इसमें कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे आपसे पूछेगा एंटी फंगल प्रॉपर्टी किसके कारण होती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है अपने पास किसके कारण, एंटी फंगल प्रॉपर्टी इसमें टोमेटिन के कारण पाई जाती है। किसके कारण इसमें, टोमेटिन के कारण। ठीक है, टोमेटिन के कारण क्या होती है इसमें, एंटी फंगल प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये इसके कंपाउंड की बात हो गई। एंटी फंगल इसमें टोमेटिन पाया जाता है, और ये इसमें ग्रोथ इसके टेम्परेचर और लाइकोपिन के लिए सुटेबल टेम्परेचर, और इसके इतने पे टेम्परेचर जाते हैं, इसका क्या हो जाए, इसकी स्टॉप हो जाएगा लाइकोपिन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपन इसमें बात करें तो इसमें उसके बाद आएगा इसके सोविंग का टाइम। ठीक है, किसका टाइम इसमें, सोविंग टाइम, मतलब इसकी टोमेटो का आप इसकी कल्टीवेशन कब करोगे। अपन ने इसको बता दिया कि भाई ये DNP प्लांट है, कभी भी आप इसकी सोविंग कर सकते हो वर्ष में। ठीक है, वर्ष में अपने पास 3 ऋतु हैं, खरीफ, रबी और जायद। हमेशा खरीफ से स्टार्ट होती है ऋतुएं, खरीफ, रबी और जायद। लेकिन अपने जो राजस्थान में अपन मुख्यतः करते हैं वो कब करते हैं, इसकी खरीफ में करते हैं। ठीक है, तो इसकी सोविंग इसके अपन समय लिख देते हैं, इसका टाइम इसका कौन सा, जून जुलाई। ठीक है, और कौन सा इसका कब कर सकते हो आप, अक्टूबर नवंबर, और कब भी कर सकते हो आप इसकी फरवरी मार्च में भी आप इसका कल्टीवेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सोविंग तो करेंगे, लेकिन इसमें सोविंग के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, सीड का। और जब भी सीड का नाम आएगा तो वो आपसे क्या पूछेगा, उसकी सीड रेट पूछेगा। ठीक है, सीड रेट पूछेगा, सीड रेट वेरी इंपॉर्टेंट इसकी। सबसे फर्स्ट इसमें बात करें अपन जो इसकी नॉर्मली, ठीक है, जो इसकी नॉर्मली सीड रेट होती है, जो इसकी नॉर्मली सीड रेट होती है वो इसकी कितनी होती है अपने पास में, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में आपको बता दें इसमें 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ये भी आपका JET में क्वेश्चन आया हुआ है। और 10,000 मीटर स्क्वायर का ये मतलब हो गया इसमें, मैं आपको जनरल में बता दूं इसमें कि 100 मीटर इधर, ठीक है, 100 मीटर इधर आ गया इसमें, और 100 मीटर क्या आ गया इसमें, अपन इधर आ गए। तो इसको अपन मल्टीप्लाई किया तो इसमें क्या बन गया अपने पास में, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास कितना क्षेत्रफल हो गया, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल हो गया। और टोमेटो के कल्टीवेशन के लिए 1 हेक्टेयर में जो अपन क्षेत्रफल सीड लेंगे वो कितना है इसमें, जो जनरली सीड होते हैं नॉर्मल वेराइटी उसके 400 से 500 ग्राम। लेकिन अपन बात करेंगे इसकी हाइब्रिड की, किसकी बात करें अपन, हाइब्रिड की, संकर बीज की। तो हाइब्रिड की अपन इसमें बात करें तो हाइब्रिड की जो सीड रेट है वो आपके ICR एग्जाम में पूछे गई, इसमें 125 से 150, 125 से
150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये इसकी हो गई हाइब्रिड की सीड रेट। ठीक है, दो प्रकार के अपने पास सीड रेट आ गई, एक इसकी नॉर्मल सीड रेट और इसकी हाइब्रिड सीड। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी का यदि अपने पास सीड है तो इसकी 125 से 150 और नॉर्मल वैरायटी का है तो इसमें 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, दोनों ग्राम में, इस बात का ध्यान रखना, किलोग्राम में नहीं, क्योंकि टोमेटो के बीज छोटे छोटे आते हैं और उसको अपन क्या करते हैं, ऐसे ग्राम में लगाते हैं, किलोग्राम में नहीं लेते इसको। ठीक है, किलोग्राम इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है। उसके बाद में सीड रेट हो गई, इसकी सोविंग का टाइम हो गया। और नेक्स्ट अपन जो इसमें डिस्कशन करने वाले हैं वो देखो, टोमेटो भी अपने पास मुख्यतः 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, आपने हालांकि टोमेटो का अभी तक उसका पेड़ ही देखा होगा बाहर। ठीक है, आपने जो टोमेटो किस तरह का देखा होगा, आपने जो टोमेटो इस तरह का ही देखा होगा अभी तक, और हो सकता है आपने इसी तरह का देखा होगा आपने। ठीक है, ये इसकी रूट है। लेकिन आप हो सकता है आप में से किसी ने कि टोमेटो की क्या आती है, इसमें इसकी बेल भी आती है, मतलब इसकी क्लाइंबर्स भी आती है। ठीक है, इसको अपन किसी के सारे ऊपर चढ़ाया जा सकता है और इस पर यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, इसमें टोमेटो लगे रहते हैं। ठीक है, इस पर क्या लगे रहते हैं, इसमें टोमेटो इसमें लगे रहते हैं। तो इसकी एक तो इसकी क्या आती है, इसकी बेल भी आती है और क्या आती है इसकी, एक इसका प्लांट भी आता है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे क्या पढ़ेंगे वो अपन आप ही पढ़ेंगे। एक इसको लगाते हैं अपन नर्सरी में, इसके जो अपन जो क्लाइंबर्स हैं, जो क्लाइंबर्स सामान्यतः अपन इसकी कहाँ कल्टीवेशन करते हैं, इसकी नर्सरी में। तो टोमेटो मैंने आपको बताया कि टोमेटो अपने पास मेनली 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा, एक होता है अपने पास में डिटर्मिनेट, एक कौन सा डिटर्मिनेट और दूसरा कौन सा इनडिटर्मिनेट। ठीक है, टोमेटो फर्स्ट कौन सा इसमें डिटर्मिनेट और सेकंड कौन सा इसका इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। ठीक है, जो इनडिटर्मिनेट टोमेटो होगा उसको अपन मुख्यतः कल्टीवेशन कहाँ करते हैं, नर्सरी में। और इसके क्या क्या फीचर आते हैं वो अभी अपन इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें इसके अपन हाइट की, सबसे पहले बात करें इसकी हाइट की, तो इसकी जो हाइट होगी डिटर्मिनेट की, उसकी क्या होगी, लिमिटेड हाइट होगी। ठीक है, जो अपना प्लांट होगा, जैसे ये प्लांट है, इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे फ्लावर आ जाएगा और फ्लावर आते इसकी हाइट यहाँ पे इसकी रुक जाएगी, क्योंकि जो एपिकल डोमिनेंस है वो इसका स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद अपन जो इसकी हो गई लिमिटेड। उसके बाद अपन बात करें इसकी इंडिटर्मिनेट की, तो इसकी क्या होती है अपने पास में अनलिमिटेड। ये हाइट में आगे चलता ही जाएगा, मतलब ये एक प्रकार क्या है, क्लाइंबर्स हो गई, ये आगे इसमें चलते जाएगी। नेक्स्ट वन अपन इसमें बात करें किसकी, इसको स्टैकिंग। स्टैकिंग क्या होती है वो अभी आगे आ जाएगा अपने पास। स्टैकिंग अर्थ सामान्यतः अपन जनरल अर्थ देखे थे इसमें, टू सपोर्ट द प्लांट, प्लांट को अपन सपोर्ट देंगे, वो किसी की सहायता से देंगे। हो सकता है अपने किसी पीवीसी पाइप की वजह से दे सकते हैं, या फिर ऐसी हेयर पिन के समान ऐसी पिन आती है नर्सरी में सामान्यतः, जिसको अपन क्लाइंबर्स को इसको ऐसे लगा देते हैं। तो अपन स्टैकिंग की बात कर रहे थे, और स्टैकिंग अपन इसमें देखने वाले हैं। स्टैकिंग क्या होता है, टू गिविंग द सपोर्ट प्लांट, प्लांट को अपन क्या देंगे, उसको सपोर्ट देंगे। और मुख्यतः इसके रिक्वायरमेंट होती है, इसको इंडिटर्मिनेट टोमेटो की रिक्वायरमेंट होती है। आप हेडिंग लगाओ इंपोर्टेंट पॉइंट, हेडिंग लगाओ आप इंपोर्टेंट पॉइंट, इस पर आ जाएगा स्टैकिंग सब इंपोर्टेंट पॉइंट। और इंपोर्टेंट पॉइंट अपन इसको सबसे फर्स्ट बात करें तो इसमें आएगा अपने पास में स्टैकिंग। स्टैकिंग, ठीक है, और स्टैकिंग का क्या अर्थ हुआ आपने, गिविंग सपोर्ट, गिविंग सपोर्ट, गिविंग सपोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट वन इसमें अपन देखें तो टोमेटो में कई बार क्या इसको पॉइजनस बनती है। ठीक है, टोमेटो में इसमें क्या पॉइजनस आती है, कई बार पॉइजनस होती है। वो किसमें किसके कारण होती है, सैपोनिन, ड्यू टू सैपोनिन। क्लियर। नेक्स्ट वन इसके कुछ आप नोट लगा के पॉइंट लिखना इसमें, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पुष्पराग, इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, साइन, CYME, साइन। क्लियर। उसके बाद में आपसे पूछे क्लस्टर, मतलब एक फ्लावर का क्लस्टर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रस, क्लस्टर ऑफ फ्लावर, क्लस्टर ऑफ फ्लावर। तो इसको आप इसको बोलोगे ट्रस, TRUSS, ट्रस। क्लियर हो गया। इन्फ्लोरेसेंस साइन होता है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर इसको आप ट्रस बोलोगे। पॉइजनस टोमेटो किसके कारण, इसमें सैपोनिन। और स्टैकिंग मींस गिविंग सपोर्ट, प्लांट को अपन सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट वन अपन इसमें बात करें इंसेक्ट एंड डिजीज। नेक्स्ट अपने पास में रहेगा इसमें इंसेक्ट एंड डिजीज।
सबसे फर्स्ट अपन इसमें देखते हैं इंसेक्ट। तो इसका एक इंसेक्ट है और जिसका क्या नाम है अपने पास में, फ्रूट बोरर। ठीक है, फ्रूट बोरर। फ्रूट बोरर का अर्थ ये हुआ कि ये फ्रूट को पेनेट्रेट करेगा और किसके अंदर प्रवेश करेगा, फ्रूट में प्रवेश करेगा, और उसमें प्रवेश करने के बाद वो क्या होगा उसका, कि उसमें प्रवेश करके उसके बाद वो उसको अंदर से खोखला कर देगा। ठीक है, उसका पल्प होगा जो उसका गुद्दा उसको वो निकाल लेगा। तो फ्रूट बोरर, इसका क्या नाम होता है, हेलिकोबर्पा आर्मीचेरा। हेलिकोबर्पा आर्मीचेरा। क्लियर, हेलिकोबर्पा आर्मीचेरा। नेक्स्ट वन अपन इसमें देखें डिजीज की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट इसका डिजीज है। मैं इसको इंसेक्ट कोड यहाँ से रफ कर देता हूँ और इंपॉर्टेंट डिजीज है, और अभी यहाँ से जेट 2020 में यहाँ क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके। बात करें अपन डिजीज की तो फर्स्ट डिजीज आता है इसका लीफ कर्ल वायरस। लीफ कर्ल वायरस। तो आपको इसका लग गया पहले से कि इसका जो पैथोजन होने वाला है, जो इसका पैथोजन होगा वो, इसका पैथोजन कौन होगा इसमें, वायरस, क्योंकि इसके नाम से अपन वो स्पष्ट होगा इसका जो पैथोजन होगा वो कौन होगा इसमें, वायरस होगा। क्लियर। उसके बाद जब भी वायरस का नाम आता है, अभी आपने कोविड कोरोना वायरस का नाम सुना होगा, तो उसको एक जगह से दूसरे वन प्लेस टू अनदर प्लेस को ट्रांसमिट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो माध्यम होगा उसको अपन क्या बोलने वाले, वेक्टर। उसको अपन बोलने वाले वेक्टर, और इसमें वेक्टर होगा जिसका क्या नाम होगा, व्हाइट फ्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट फ्लाई। और ये आपके 11th की बुक में से, ठीक है, 11th की बुक में ये आपको दिया हुआ क्लियर एकदम, और ये आपको जेईटी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, जेट 2020 अभी ताजा पूछा वो क्वेश्चन आपका व्हाइट फ्लाई में। ठीक है, सेकंड अपन इसमें डिजीज की बात करें तो उसका होता है मोजेक वायरस। सेकंड जो इसका डिजीज है वो कौन सा, इसका मोजेक वायरस। और वो भी आपको इसका जो पैथोजन है, पैथोजन इसके नाम से क्लियर हो रहा है। इसका जो कौन होगा इसका पैथोजन, तो इसका पैथोजन कौन होने वाला है, इसका वायरस। लेकिन बात अपनी वापस वहीं पे आ गई कि इसको वायरस को ट्रांसमिट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होगी, तो मीडियम अब यहाँ व्हाइट फ्लाई नहीं आने वाली है, और अपने पास जो वेक्टर आएगा, वेक्टर का क्या नाम होगा उसका, एफिड। APHID। ठीक है, वेक्टर क्या नाम होगा इसका, एफिड। ठीक है, अब आप बोलो इसको कंट्रोल कैसे करोगे, तो कंट्रोल ये अपन इसको वेक्टर को तो इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी, जो इसका पैथोजन है उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, वायरस के लिए अपन कोई इसमें यूज नहीं ले सकते। लेकिन ये बात हो सकती है जो इसका वेक्टर है इसको अपन इनहिबिट कर सकते हैं, इसको अपन रोक सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको रोकने के लिए ये जो एफिड है वो क्या एक तरह का इंसेक्ट है, वो एक तरह का इंसेक्ट है, तो इसको अपन रोकने के लिए किसका यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसमें डाइमिथोएट है, ठीक है, मेटासिस्टोक्स है, मेलाथियोन है, इसका आप यूज कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट वन इंसेक्ट हो गए, डिजीज हो गए, और उसके बाद में कुछ इसकी हार्वेस्टिंग स्टेज। अब अपन आगे इसमें हार्वेस्टिंग स्टेज पर डिजीज को आप अच्छे से देख लेना, अभी इसका हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है आगे रिपीट भी हो जाए। अब बात आती है अपने इसकी हार्वेस्टिंग स्टेज पर। अपन इसकी कल्टीवेट भी कर दिया, कौन सी वैरायटी लगानी वो वैरायटी भी लगा दी, तो और इसमें इंसेक्ट डिजीज भी देख लिए। तो लास्ट में सबसे लास्ट में आता है इसका हार्वेस्टिंग, मतलब इसका अपन तोड़ाई करेंगे, लेकिन वो तोड़ाई इसके कब कैसे क्या करेंगे वो भी अपन इसमें देख लेते हैं। मान लो आप अपने घर पे टोमेटो का कल्टीवेशन कर रहे हो, तो आपका इसका क्या पर्पज हो सकता है। ठीक है, इसके आपके अलग अलग पर्पज हो सकते हैं। जैसे मान लो आप अपने टोमेटो घर पे कल्टीवेशन कर रहे हो, तो हो सकता है मैं अपने घर के यूज के लिए उसको काम में ले लूं। ठीक है, हो सकता है आप कोटपुतली से हो तो इसके कोटपुतली के जो इसका लोकल मार्केट है वहां इसको आप सेल कर दो, या हो सकता है आप इसको आप दिल्ली सेल कर दो इसको। ठीक है, या नहीं मैं तो ना घर पे यूज करूंगा ना लोकल मार्केट में सेल करूंगा ना पर इसको दिल्ली में, अपन तो इसको क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा टमाटर से अपन केचप बनाते हैं, ठीक है, या फिर इसका सॉस बनाते हैं, उसी प्रकार मैं इसकी प्रोसेसिंग करूंगा। तो इसके अपने पास 4 ऑब्जेक्टिव हो गए मेरे। ठीक है, हाउस पर्पस, लोकल मार्केट, डिस्टेंस मार्केट मींस दिल्ली, और इसमें क्या प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसके 4 पर्पस हो गए, और 4 पर्पस के अकॉर्डिंग अलग अलग इसकी हार्वेस्टिंग स्टेज है, और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन लगभग आता ही आता है हर बार। ठीक है, या तो आपको 12th एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसके 11th में देखने, ये 12th में भी आपके वापस टॉपिक आने वाला है, और जेट आईसीआर में तो यहाँ से रिपीट होता है। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, इसको अपन बोलने वाले हैं, आप हेडिंग लगा लेना ऊपर, हार्वेस्टिंग स्टेज, और फर्स्ट है इसमें ग्रीन। ठीक है, ग्रीन स्टेज। क्लियर। सेकंड है इसकी पिंक ऑब्लिक ब्रेकर स्टेज, पिंक ऑब्लिक ब्रेकर स्टेज। थर्ड वन इसकी
पहले इसको अपन क्लियर कर देते हैं। ग्रीन स्टेज इसको अपन किसके लिए, फॉर डिस्टेंस, फॉर डिस्टेंस मार्केट, फॉर डिस्टेंस मार्केट मतलब अपन को दूरस्थ बाजार में या अपने से दूरी पर स्थित है वहां मार्केट अपन को टोमेटो को सेल करना है, तो उसको अपन हार्वेस्टिंग कौन से स्टेज पर, ग्रीन स्टेज पर, ठीक है। पिंक या ब्रेकर स्टेज अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जब टोमेटो में कितना है 10% लाइकोपिन, जब टोमेटो में 10% लाइकोपिन उसमें डेवलपमेंट हो जाए, 10% लाइकोपिन उसका डेवलपमेंट हो जाए तो उसको अपन क्या करेंगे, उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और लाइकोपिन के कारण इसमें क्या होता है, ड्यू टू लाइकोपिन रेड कलर, टोमेटो का रेड कलर किसके कारण, इसमें लाइकोपिन के कारण, ये अपन पहले स्टडी इसकी कर चुके हैं, ठीक है। और क्या होगा इसमें, इसका अपन कब यूज करेंगे, लोकल मार्केट, फॉर लोकल मार्केट, क्लियर। यदि आपको लोकल मार्केट में इसको बेचना है तो इसको आप पिंक या ब्रेकर स्टेज पर इसकी तुड़ाई कर सकते हो, हार्वेस्टिंग कर सकते हो, और या फिर जब इसमें 10% लाइकोपिन का फॉर्मेशन हो जाए। और इसमें जो तीसरी स्टेज आएगी वो आएगी इसमें मैच्योर स्टेज, मैच्योर स्टेज, ठीक है। मैच्योर स्टेज इसमें इसका क्या होगा, इसमें अपन हार्वेस्टिंग जब करेंगे जब अपन वो किसके लिए, टेबल पर्पस, ठीक है। टेबल पर्पस मींस अपन हाउस के लिए अपने घर पे काम ले रहे हैं इसको, फॉर टेबल पर्पस, जब अपन घर पे लिए काम ले रहे हैं तो उसके ऊपर हार्वेस्टिंग करेंगे इसकी मैच्योर स्टेज पर। लेकिन अभी जो आपका यहाँ से क्वेश्चन आया था आईसीआर 2019 में, वो क्वेश्चन क्या था, याद है, उसके फोर्थ स्टेज से आएगा, इसको अपन बोलेंगे फुली मैच्योर, क्या बोले इसको अपन, फुली मैच्योर, या फिर इसको आप क्या बोलने वाले हो, ओवर राइप, ऑब्लिक ओवर राइट, मतलब वो हाईएस्ट पके, जितना इसको पकना था उतना पके, उसके बाद वो खराब ही होगा, तो इसका इसकी पीएच पूछकर, ठीक है। जब वो फुली मैच्योर होगा या फिर ओवर राइप होगा उसकी पीएच कितने होगी, तो इसकी जो पीएच होगी वो कितनी, इसकी 4.5, इसकी पीएच कितनी 4.5, इससे कोई यूनिट नहीं आती, ये यूनिट लेस होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आपको, ये भी आपके आईसीआर 2020 का क्वेश्चन है कि पीएच की यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस होती है, आप इसके पीछे कोई परसेंटेज ऐसे मत लगा देना, 4.5 ही होता है इसका। नेक्स्ट वन, इसका आप क्या करोगे, इसका सीड ऑब्टेन, ठीक है, सीड ऑब्टेन, जो आप हाइब्रिड वैरायटी या कैसे भी इसके सीड आप प्राप्त करोगे इसकी कल्टीवेट के लिए, वो भी कौन से स्टेज पर, इसकी फुली मैच्योर या फिर ओवर राइप पर, और उसमें पीएच कितना है इसका 4.5। और क्या कर सकते हो, इस स्टेज पर आप इसमें प्रोसेसिंग भी कर सकते हो, इसकी आप प्रोसेसिंग भी इस स्टेज पर कर सकते हो, ठीक है। इसकी प्रोसेसिंग हो गई, सीड ऑब्टेन हो गया, इसका पीएच हो गई, और पीएच वाला क्वेश्चन आप इसमें लिख दो, ये आईसीआर में क्वेश्चन चले आपके, ठीक है। तो टोमेटो का अपन ने इसका लगभग इसका पूरा डिस्कशन कर लिया। इसके अलावा अपने पास वैरायटी रहती है, वैरायटी इसको अपन आगे लेते हैं, और इसके यहाँ तक आपने शायद इसके नोट्स बना लिए होंगे। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें इंपॉर्टेंट इसकी वैरायटी की, ये इसमें हार्वेस्टिंग स्टेज काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट की ग्रीन स्टेज, सेकंड पिंक या ब्रेकर, थर्ड इसमें मैच्योर स्टेज, और इसके फुली मैच्योर या फिर ओवर राइप स्टेज, और इसका पीएच तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक एग्जाम और हुआ था इसमें टेक्निकल असिस्टेंट, एग्रीकल्चर एक एडीटी की पोस्ट होती है टेक्निकल असिस्टेंट, और उसमें इसमें एग्जाम हुआ था 2018 में, इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कौन से स्टेज पर उसमें अपन सीड ऑब्टेन कर सकते हैं, तो कौन सी पर, फुली मैच्योर पर, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन इसमें देखने वाले इसकी इंप्रूव्ड वैरायटी, सबसे मस्ट जो फार्मर की रिक्वायरमेंट होती है यही वैरायटी की होती है। यदि अपन को अच्छी वैरायटी प्राप्त नहीं होगी तो फिर अपन इसको अच्छी कल्टीवेशन कहां से कर पाएंगे। बात करें इसके अपन इंप्रूव्ड वैरायटी की, इंप्रूव्ड वैरायटी, बात करें इंप्रूव्ड वैरायटी की तो सबसे फर्स्ट अपने पास आने वाली है इसमें पूसा उपहार, पूसा उपहार, पूसा उपहार। नेक्स्ट आने वाली इसमें अपने पास पूसा रूबी, पूसा दिव्या, ठीक है। अर्का रक्षक, ठीक है। 4 वैरायटी आपको कम से कम इसकी मिनिमम याद रखनी है। और इस बात पे एक आप और ध्यान रखना इसमें, जहां भी आपके वर्ड आ जाए पूसा, ठीक है, और जहां भी आपके वर्ड आ जाए इसमें अर्का, अर्का, जो जिस वैरायटी का आगे नाम अर्का लिखा हो या फिर जिसके आगे नाम क्या लगा इसमें पूसा लिखा हो, तो पूसा वाली जो वैरायटी निकलती कहां से, IARI नई दिल्ली से, ठीक है। और अर्का वाली वैरायटी है वो कहां से निकलती है, IIHR हैसरगट्टा बेंगलोर से, ठीक है। और जो इसकी IARI की स्थापना है इसको अपन एक इसका अदर नेम पूसा इसका अदर नेम होता है, ठीक है। और इसके जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 19
5 क्वेश्चन, ठीक है। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेटी 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। अर्का वाली वैरायटी सब हेसरगट्टा बेंगलोर से निकलेगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से, और जो पूसा वाली वैरायटी है वो सब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से निकलती है आपकी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और भी आप इसको वीडियो को एक बार रिवाइज करके वापस देखिएगा और अच्छे तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप लगातार बने रहिए।